जय महाकाल दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम फिर रक्षाबंधन के विषय में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का महत्व बताएंगे, रक्षाबंधन का वैदिक कहानियां बताएंगे कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब से हुई है और रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं ये भी बताएंगे। और दोस्तों, रक्षाबंधन में जो हमारे हाथ में राखी बांधी जाती है, उस राखी का रक्षा सूत्र में 3 गांठ क्यों लगाई जाती है ये भी बताएंगे। और दोस्तों, रक्षाबंधन का मुहूर्त आज दोबारा फिर बताएंगे। और दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखें, यानी शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तब तो समझ में आएगा रक्षाबंधन का महत्व। और दोस्तों, जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन बटन अवश्य दबाइए, ताकि मैं अगर कोई वीडियो बनाऊं तो अपलोड करूं तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, खूब शेयर करें। पुराने मित्र भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, हम आ रहे हैं विषय में कि आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई। रक्षाबंधन आने वाला है, आप सबको पता है। यह सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरे में खुशी की झलक आ जाती है दोस्तों। और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि किसी की शब्दों से बयान करना किया ही नहीं जा सकता। ये रिश्ता इतना ज़्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है दोस्तों। हाँ, आजकल कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो रक्षाबंधन के लिए महत्व उतना नहीं दे पाती हैं, अपने घर गृहस्थी के कार्यभार में लगी रहती हैं, तो वो सब समय समय की बात होती है दोस्तों। वैसे बहनों को चाहिए कि कहीं भी रहें, रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी अवश्य बांधें। खैर, और ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे कि ये ना पता हो कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है और इसे कैसे मनाया जाता है दोस्तों। भारत जिसे कि संस्कृतियों की भूमि में माना जाता है, वहीं तो इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दिया गया है। इसकी इतना ज़्यादा महत्व है कि इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं की बात कर रहा हूँ। इस पर्व में रक्षाबंधन को श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन इसको मनाते हैं, और जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। जो फिर बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं, रक्षाबंधन क्या है दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। रक्षाबंधन का पर्व 2 शब्दों को मिलने से बना हुआ है, रक्षा और बंधन दोस्तों। संस्कृत भाषा के अनुसार इस पर्व का मतलब होता है कि एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता हो। यहां पर रक्षा का मतलब रक्षा है, सुरक्षा है, सुरक्षा प्रदान करना है। यहां पर रक्षा का मतलब यही होता है दोस्तों। और बंधन का मतलब होता है एक गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे दोस्तों। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहां ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझता, बल्कि ये एक पवित्र रिश्ते को जताता है दोस्तों। यह त्योहार खुशी प्रदान करने वाला होता है। वहीं ये भाइयों को ये याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी है, हमेशा रक्षा करते रहना है, यही याद दिलाता है। अब यह तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। अभी मैं वैदिक कहानियां भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को एक चीज उससे पहले ये बता दूं कि राखी में
3 गांठ क्यों लगाई जाती है। और हमेशा कोई भी बहन राखी बांधे तो 2 गांठ लगा के नहीं बांधे। मैं देखता हूँ 1-2 गांठ लगा के फुर्सत हो जाती है, पर राखी में 3 गांठ लगाएं दोस्तों। जब कोई भी बहन भाई के राखी बांधे तो 3 गांठ लगाए दोस्तों। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। बहन जो है भाई की कलाई में राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है बहन। वहीं भाई भी बहनों को उसकी रक्षा का वचन देते हैं दोस्तों, और उम्र भर साथ निभाने का वादा करते हैं। भाई की राखी बांधते समय इस बात को खास ध्यान रखना चाहिए कि राखी में हमेशा 3 गांठें लगाई जाती हैं। 3 गांठ लगाए बिना रक्षा सूत्र अधूरा माना जाता है। राखी में 3 गांठ लगाने के पीछे भी एक महत्वपूर्ण वजह छिपी हुई है। धार्मिक व सामाजिक मान्यताओं के अनुसार राखी में 3 गांठ लगाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इसका संबंध त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से है दोस्तों। कहा जाता है कि राखी बांधते समय पहली गांठ भाई की लंबी आयु के लिए होती है, जबकि दूसरी गांठ स्वयं की लंबी उम्र के लिए और तीसरी गांठ भाई बहन के रिश्ते के लिए, रिश्ता हमेशा सलामत रहे उसके लिए, रिश्ते में प्यार और मिठास लाने के लिए होती है। इसलिए राखी बांधते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें 3 गांठ अवश्य लगाएं। अब राखी बांधने की शुरुआत कब से हुई दोस्तों, अब उस विषय में चर्चा हो जाए, फिर आगे बताऊंगा कि मुहूर्त क्या है। तो पहले इस विषय में चर्चा कर लेते हैं। माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी बता रहा हूं दोस्तों। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त था भगवान विष्णु का। बलि की इतनी ज्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने, बलि की इतनी ज्यादा भक्ति थी कि विष्णु जी प्रसन्न ही हो जाते थे। बलि के राज की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी विष्णु जी ने। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज से परेशान होने लगी, क्योंकि विष्णु जी अब और बैकुंठ पर नहीं रहते थे, लक्ष्मी जी अकेले रहती थी, तो वो परेशान होने लगी दोस्तों। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वहीं बाद में उन्हें बलि के हाथों में राखी भी बांध दी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को यह नहीं पता था कि ये वो औरत विष्णु जी की धर्मपत्नी है और कोई नहीं, माता लक्ष्मी ही है, उनको ये पता नहीं था। इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दे दिया। इस पर माता ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ वापस बैकुंठ लौट जाने का आग्रह किया। इस पर चूंकि बलि से पहले ही देने का वादा कर दिया था बलि ने, इसलिए उन्हें भगवान विष्णु को वापस लौटाना पड़ा दोस्तों। इसलिए राखी को बहुत से जगहों में ब्ले होया भी बोलते हैं, बले होया भी कहा जाता है। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी दोस्तों। लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण को दुष्ट राजा शिशुपाल को मारना पड़ा। इस युद्ध के दौरान कृष्ण जी की अंगूठी में गहरी चोट लगाई थी, जिसे देखकर द्रौपदी ने अपने वस्त्र का उपयोग कर उनकी खून बहने को रोक दिया। उंगली में कपड़ा फाड़ के और साड़ी का पल्लू फाड़ के उनकी उंगली में बांध दिया। भगवान कृष्ण को द्रौपदी की इस कार्य से काफी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके साथ एक भाई बहन का रिश्ता बना लिया। एक भाई बहन का रिश्ता बन गया उनका, और वो रिश्ता निभाया भी उन्होंने। वहीं उन्होंने उनसे ये भी वादा किया कि समय आने पर वो उनका जरूर से मदद करेंगे दोस्तों।
बहुत वर्षों बाद द्रौपदी को कुरुसभा में जुए के खेल में हारना पड़ा। तब कौरवों के राजकुमार दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने लगा। इस पर कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करी थी और उनकी लाज बचाई थी। दोस्तों, महाभारत में भी राखी, भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह सलाह दी कि महाभारत के लड़ाई में खुद को और अपने सेना को बचाने के लिए उन्हें राखी का जरूर से उपयोग करना चाहिए। युद्ध में जाने से पहले इस पर माता कुंती ने अपने नाती के हाथों में राखी बांधी थी। वहीं द्रौपदी ने कृष्ण के हाथों पर राखी बांधी थी। दोस्तों, तो महाभारत काल में भी राखी बंधी है, तभी से यह राखी चलती आ रही है दोस्तों। और अब एक कहानी और बता दूं दोस्तों, फिर मैं आप लोगों को मुहूर्त बता दूं, फिर उसके बाद वाणी को विराम देता हूं। संतोषी माँ की कहानी, संतोषी माँ की कहानी भी बता रहा हूं। भगवान गणेश के दोनों पुत्र शुभ और लाभ इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी कोई बहन नहीं है। दोस्तों, उनके कोई बहन नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने पिता को एक बहन लाने के लिए जिद की। इस पर नारद जी के हस्तक्षेप करने के पर बाध्य होकर भगवान गणेश जी ने संतोषी माता को उत्पन्न करना पड़ा। अपने शक्ति का उपयोग कर यहाँ ये उन्होंने संतोषी माता को उत्पन्न किया। वहीं ये मौका रक्षाबंधन ही था जब दोनों भाइयों को उनकी बहन प्राप्त हुई। दोस्तों, संतोषी माता, राखी बांधने का अब शुभ मुहूर्त बता दूं दोस्तों। हालांकि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, आप देख भी लें, लेकिन अभी भी बता रहा हूं। एक बार फिर से मैं सोचा दोबारा बता दूं, तो इसलिए बता रहा हूं। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, राखी का त्यौहार इस बार 30 अगस्त को है, यह तो आप सभी को पता ही होगा। इस दिन बुधवार पड़ रहा है दोस्तों, बुधवार पड़ रहा है। यदि हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो 30 अगस्त भी है, बुधवार के दिन, है ना। तो इस दिन बुधवार भी पड़ रहा है और भद्रा भी है। तो इसमें मुहूर्त ये भी जान लें कि राखी जो है, आप यदि हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो साल रक्षाबंधन पर राखी बांधने का मुहूर्त काफ़ी लंबा है, यह आप जान लें दोस्तों। रक्षाबंधन 2023 का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त 2023 रात्रि 9:01 से 31 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगा। पूर्णिमा 31 अगस्त 7:05 तक रहेगा। इस समय बहनें अपने भाई को सुबह से शाम तक कभी भी राखी बांध सकती हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज और बता दूं मैं, कब? सुबह 31 अगस्त को सुबह से शाम तक राखी बांध सकती हैं। वैसे 9:05 से 9:07 के बीच में बहुत अच्छा संयोग है 31 तारीख को। और वैसे शास्त्रों में रात्रिकालीन राखी बांधना निषेध बताया गया है। तो अगर जो लोग रात्रि में राखी नहीं बांधना चाहते हैं 30 तारीख को, तो 31 तारीख को या कि 7:05 तक सुबह से 12 बजे से दूसरा दिन लग जाता है, बुधवार भी हट जाएगा और भद्रा तो हट ही जाएगी। तो आप जो है रात्र में अगर निषेध नहीं करना चाहते हैं तो रात में भी बांध सकते हैं। अगर आप रात में नहीं बांधना चाहते, वैसे निषेध है रात में राखी बांधना, तो आप जो है 31 अगस्त को सुबह बांध दें, 7:05 तक बांध दें। और यदि 2 मिनट का एक शुभ मुहूर्त है, वैसे राखी आप कभी भी बांध सकते हैं, बस भद्रा नहीं होना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त में बांधें दोस्तों, और अच्छा त्यौहार मनाएं और खुश रहें, मस्त रहें दोस्तों। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं दोस्तों, खूब शेयर करें दोस्तों। हिंदुत्व की पुकार है, हर मोबाइल में होना चाहिए। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।